गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ का कल टेस्ट जो लगाया है उसका मैथ का ये सॉल्यूशन है वीडियो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें इतने शॉर्टेस्ट मैथ और ट्रिक्स के साथ बनाया जाएगा जो अगर आपने बना भी लिया होगा उस सभी क्वेश्चन को तो मेरे साथ ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार कंपैरिजन कर लीजिएगा कि क्या मैं जो बनाया है उसमें टाइम टेकन ज़्यादा लग रहा है या फिर मैं जो बता रहा हूँ उसमें टाइम टेकन ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 3 कक्षाओं का छात्रों की संख्या का अनुपात 2, 3 और 5 है और कर रहा है प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र जब आते हैं तो उसका अनुपात हो जा रहा है 4, 5, 7। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पहले 2 था, अब कितना हो गया 4, कितना बढ़ रहा है 2। फिर 3 था, कितना हो गया आपका 5, इसमें भी 2 वृद्धि हुआ और 5 से फिर आपका 7, ये इसमें भी आपका 2 वृद्धि हुआ। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक रेशियो में कितना का वृद्धि हो रहा है, हर एक रेशियो में 2 का वृद्धि हुआ। तो अगर 2 रेशियो का वृद्धि हो रहा है कब, जब 20 छात्र आ रहा है प्रत्येक कक्षा में, तब प्रत्येक कक्षा की हो रहा है। तो कहने का मतलब कि एक रेशियो का अनुपात कितना है 10 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो वृद्धि से पहले मेरा यही अनुपात था, टोटल संख्या हो जाएगा 2, 3, 5 और 5 10। तो 10 अनुपात मेरा निकालना है। तो 10 अनुपात 1 अनुपात बराबर 10 है, तो 10 अनुपात बराबर 10 गुना 10 कितना हो जाएगा मेरा 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए कर रहा है कि एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, उस दूध में 6 किलोग्राम दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया है। इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया है, तदनुसार बर्तन में शेष दूध की मात्रा कितनी है। तो इस तरह का अगर सवाल रहे कि निकालें जितना मटेरियल उसमें फिर पानी डाल दें या फिर कोई दूसरा मटेरियल डाल दें, तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आप याद रखिएगा कि अब कितना क्वांटिटी बचा। तो लास्ट क्वांटिटी जो होता है, शेष मात्रा अगर निकालने का पूछे तो हमेशा याद रखिएगा टोटल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस आपका फिर से हो जाएगा प्रत्येक बार जितना निकालेंगे इसमें से, कहने का मतलब जितना निकाल रहे हैं, जैसे कि 60 किलोग्राम में से आपका 6 किलोग्राम निकल रहा है तो ये हो जाएगा क्वांटिटी, मतलब क्यू हो जाएगा जितना निकाल रहे हैं, और फिर भाई टोटल क्वांटिटी और जितना बार निकालेंगे उसका पावर एन हो जाएगा। तो देखिए टोटल क्वांटिटी कितना है आपका 60, फिर 1 माइनस क्वांटिटी कितना निकाल रहे हैं 6 और टोटल है 60, और कितना बार निकाले हैं 3 बार इसलिए कि शुरू में निकाले हैं 6 किलोग्राम दूध और फिर उसके स्थान पर पानी मिला दिए हैं, और इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जा रहा है, मतलब कुल 3 बार हुआ है। ठीक है, तो इसलिए घात इसका 3 ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 60 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो 6 दहाँ का 60, 10 बार में कटेगा तो आपका बच गया 1 माइनस 1/10 के पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60 और इसको हो जाएगा 10 माइनस 1/10 का पावर 3। कहने का मतलब इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे 60 गुना 9, 10 में से एक जाएगा आपका बच जाएगा 9, 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10। तो इस तरह से इसको जब करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब ऊपर 7 का करेंगे तो हो जाएगा कितना 729 और गुना 6 और बाई कितना हो जाएगा 100। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 के 54, फिर आपका हो जाएगा 5 12 5 17 दशमलव दे देंगे चूँकि बाटा में 100 है, और 7 6 के 42 और 1 कितना हो जाएगा आपका 43.74। देखिए आपका ऑप्शन सी जो है 43.74 बहुत ही इजीली वे में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि 140 के बाद उस प्रैक्टिस सेट में सब मैथ था तो इसमें 10 मैथ मिलेगा, 10 का मैंने सॉल्यूशन लाया है इस वीडियो में। देखिए आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 और अंतिम 6 का कितना है 37। तो इस तरह का अगर सवाल दिखाई दे तो आप पहला तो बनाने का तरीका है कि इसको गुना कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए। ठीक है, और गुना करने के बाद जो आएगा उसको इन टोटल के योग में से ई वाला योग घटाना पड़ेगा। तो उतना हम लोग नहीं करेंगे। देखिए कितना शॉर्टेस्ट दिमाग लगाते हैं, चूँकि औसत का मतलब होता है सभी संख्या 35 है, तो 11 संख्या को 35 मान लें, या 12 भी है तो 12 को 35 मान लें। तो कह रहे हैं कि प्रथम 6 संख्या का कितना है औसत 32 है। कहने का मतलब कि 35 होना चाहिए लेकिन ये है 32, तो 3 का कमी हो रहा है 6 संख्या में, तो टोटल कमी हो जाएगा आपका माइनस का 18। क्लियर है, माइनस का 18 कमी ले लेंगे। अब देखिए आगे चलेंगे तो ये कह रहा है कि अंतिम 6 का कितना है 37, इसमें 35 था, अब देखिए 35 से इसका दिया हुआ है 37,
तो कहने का मतलब कितना हो गया, 35 से 37 तो 2 मेरा बढ़ रहा है, तो 6 बार तो और बढ़ेगा, तो 6 दूनी का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये +12, तो टोटल मेरा कितना कमी हो रहा है औसत में, कहने का मतलब कि वो 35 में से कितना कमी हो रहा है, औसत 35 मान के चले हैं, तो औसत में मेरा 6 कम हो रहा है। कहने 35 में से अगर हम लोग 6 माइनस करें तो कितना आ जाएगा आपका, 29 आएगा। तो 29 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम शॉर्टेस्ट बिना कैलकुलेशन का हम लोग हल करेंगे बहुत ही आसानी से। आगे देखिए कर है, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसे 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो रही है। कहने का मतलब कि क्रयमूल्य के बराबर है, तो ये तो सिंपल है, 11/33 कर लेंगे और बाई 100, तो इस तरह से करेंगे। 11 या 33, कहने का मतलब 100/3 आया, तो कितना हो जाएगा आपका 33.1/3। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 45 कह रहा है कि एक दुकानदार 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और 25 किलोग्राम 20 रुपये की प्रति किलोग्राम की दर पर उसे दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा। ठीक है, तो उसे कितना लाभ हुआ। तो देखिए सिंपल फंडा है, चूँकि इसको हम लोग जान रहे हैं कि जब यहाँ देखेंगे वही एवरेज वाला दिमाग लगाएंगे, कितना पे बेच रहा है, 27 रुपये में। तो कहने का मतलब ये 29 रुपये के बेच के 27 रुपये का बेच रहा है, तो 15 किलोग्राम है, तो इसका टोटल लॉस कितना हो जाएगा, माइनस का 15 दूनी का 30। कहने का मतलब 27 से 29 कितना है, 2 कम है। अब देखिए 25 किलोग्राम चावल 20 रुपये का दर से, तो कहने का मतलब ये 27 रुपये में बेच रहा है, तो इसमें लाभ होगा, तो प्लस हो जाएगा कितना, 7 रुपया और 25। ये 25 किलोग्राम चावल लिया है 20 के हिसाब से, तो 7 रुपये इसमें फ़ायदा होगा, तो कितना हो जाएगा, 25 सत्ते आपका हो जाएगा 175। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस इक्वल करके देखेंगे तो मेरा आ जाएगा 145। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया, सिंपल है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 मात्रक है, मतलब कि 4 वर्ग मात्रक। यदि उसकी तीसरी भुजा कर रहा है कि 2 मात्रक है, तो प्रत्येक एक समान भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए जो त्रिभुज होगा मेरा, तो 2 बराबर होता है, 2 भुजा, और तीसरी भुजा इस तरह का होगा, तो ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो इसका लंब डालेंगे हम लोग, तो ये क्या करेगा, इसको बराबर भाग में बांट देगा। तो कहने का मतलब है कि कह रहा है कि इसकी तीसरी भुजा 2 मात्रक में है, तो ये दोनों तो बराबर है, तो ये एक एक में कट जाए, विभक्त हो जाएगा अगर इस पे लंब डालेंगे तो ये लंब है। तो कहने का मतलब कि ये जो एरिया है एक तरफ का अगर निकाल लें तो हम लोग का टोटल एरिया निकल जाएगा। तो टोटल एरिया जो होगा तो कितना हो जाएगा, वो टोटल एरिया आपका दे रहा है 4 वर्ग मात्रक। तो हम आधा लेकर चलेंगे, ये हो जाएगा मेरा 2, तो 2 लेकर चलते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा मेरा। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है। तो अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल लेकर चलते हैं, किसका, पूरे का ले लेते हैं। ठीक है, पूरे का ले लें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो पूरा का मात्रक दिया हुआ है कितना, 4, तो 4 = 1/2 गुने आधार कितना दिया हुआ है आपका, आधार ये टोटल है 2, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 2 दिया हुआ है, तो आधार ले लेंगे 2, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है नहीं पता है, ये हाइट हमको पता नहीं है, तो हाइट यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, 2 से 2 कट गया, तो हाइट कितना आ गया, हाइट = आ गया आपका 4 यूनिट, मात्रक दिया हुआ है 4 यूनिट आया। कहने का मतलब ये वाला हाइट हो गया 4 आपका, तो ये 4 हो गया, और ये 1 है, तो हमको ये निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है आपका, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका √17। क्लियर है, तो आपका 17 यूनिट हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 147 कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 समान वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, और उनके अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो ये तो सिंपल, आप फार्मूला अगर जानते होंगे तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है भी 3, और इसका त्रिज्या भी दिया हुआ है 3। तो इस तरह का अगर लंबाई निकालना रहेगा तो फार्मूला सीधे याद रखिएगा कि इसके बीच का माने अनुप्रस्थ रेखा का लंबाई जो होता है, ठीक है, L = होता है कितना, √, ठीक है, इनके बीच का दूरी, ठीक है, इनके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, और आपका हो जाएगा इसमें माइनस आपका दोनों
त्रिज्या जो ये रहेगा, ये जो वृत्त है इसके दोनों वृत्त, चाहे ये तो यहाँ समान लंबाई दिया हुआ है तो दोनों का हम लोग त्रिज्या को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट घटा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 100 और माइनस ये 3 3 जोड़ेंगे तो 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। सॉरी यहाँ माइनस है तो 36, 100 में से 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट 64। 64 का वर्गमूल होता है आपका 8। ठीक है, तो 8 देखिए इसमें से कोई भी नहीं है तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़िए, कर रहा है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 है और समीकरण में लेखा चित्र y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो देखिए जो आपका इक्वल टू मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, भागा दे लेते हैं। तो जैसे इसका हो जाएगा 2x/6 और माइनस 3y/6 इक्वल टू 6/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/3 माइनस y/2 इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब फार्मूला होता है कि इंटरसेक्ट जो करता है तो x/a और प्लस y/b इक्वल टू 1 होता है। तो ये x एक्सिस पे जो काटेगा नीचे वाला a का वैल्यू देगा और y पे जो काटेगा वो b का वैल्यू होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा निकालना है कि y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। तो यहाँ देखिए प्लस का वैल्यू होगा तो इसमें हमें माइनस तो रहेगा ही मेरा आंसर में, और ये हो जाएगा 2। तो y अक्ष पे क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 2 और x का तो y पे केवल पूछ रहा है तो y पे हो जाएगा मेरा 0, सॉरी x पे 0 और y पे हो जाएगा मेरा यहाँ y पे 2 है तो हो जाएगा 0 2 0 2। देखिए आपका ये वाला है, माइनस वाला नहीं होगा क्योंकि ये x अक्ष का ये वैल्यू है तो x पे तो होगा नहीं, ये y का है -2 तो y वाला लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है a + b² + c² इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो कर रहा है शून्येतर वास्तविक संख्या है तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर मिले तो सबसे पहले ये जो वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना a² + b² + c² इक्वल टू क्या दिया हुआ है ab + bc + ca। तो इसका रिलेशन q में होता है, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे 2 से तो मेरा काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ईजी कैसे हो जाएगा कि ये जो फार्मूला पे आ जाएगा आपका ऑलरेडी, कैसे आ जाएगा देखिए हम लोग हल करते हैं। तो इसको लेकर चलेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से दोनों तरफ गुना करते हैं। ठीक है, 2 से गुना करेंगे दोनों तरफ तो आगे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2a² + 2b² + 2c²। इसी तरह से 2ab हो जाएगा इधर हो जाएगा 2bc और इधर हो जाएगा 2ca। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या करेंगे आप कि ab है तो ab वाला को ab की जगह फिट करेंगे। तो इसमें 2a² है तो एक ही a² लिखते हैं यहाँ और इधर लाते हैं माइनस का 2ab और इधर फिर हो जाएगा b है तो b का इसमें का एक स्क्वायर लिखेंगे, एगो छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो b² लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ चलेंगे इसी तरह से तो आगे बढ़ेंगे तो ये एक 2ab लिखें। अब देखिए आगे बढ़ेंगे bc वाला पे बढ़ते हैं तो bc वाला को लेकर चलेंगे तो यहाँ तो b का स्क्वायर लेंगे। अब देखिए एक b और एक b मिल के यहाँ 2b² के बराबर हो गया, मतलब इसका काम खत्म। तो b² हो जाएगा और अब 2bc को इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2bc होगा तो 2bc यहाँ लिखेंगे। चलिए यहाँ अब हम लोग लिखते हैं 2bc माइनस का 2bc। अब देखिए 2bc को इधर ले आ लिए हैं, अब इधर हो जाएगा मेरा bc है चूँकि तो यहाँ पर c² लिखेंगे तो इसमें 2 c² में से एक c² लिख लिए हैं। अब आते हैं यहाँ से तो bc का ये बन गया, यहाँ से ab का बन गया। अब मेरा बचा है ca। ठीक है, तो ca को जब लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ca को लिखने के लिए आएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, वही चीज़ हो जाएगा c² माइनस का इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2ca और फिर इधर हो जाएगा चूँकि एक c तो यहाँ लिख लिए हैं, एक a बचा हुआ है मेरा। ठीक है, तो अब एक a² हो जाएगा यहाँ और सबको इधर ले आ लिए हैं तो इधर बचेगा राइट साइड में मेरा 0। अब देखिए इतना बराबर फार्मूला क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, ये होता है b - c का होल स्क्वायर और ये होता है फिर c - a का होल स्क्वायर। क्लियर है, इक्वल टू बच गया 0। ये सब फार्मूला हो गया आपका। तो अब देखिए ये पॉसिबिलिटी तब है किसी भी संख्या का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो 0 तब आएगा जब इस सब अपने आप में 0 हो जाए। कहने का मतलब a - b बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या फिर b - c बराबर भी 0 होगा तबे हो सकता है, और c - a बराबर 0 होगा तब। कहने का मतलब अगर
कोई भी 1 या 2 कुछ भी आए तो ये तो स्क्वायर में है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो कभी 0 आना संभव है ही नहीं तब तक जब तक ये तीनों जो है आपस में एक 0 ना हो। तो कहने का मतलब यहाँ से निकालेंगे तो ये माइनस वाला इधर प्लस लाएंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और यहाँ से लेकर चलेंगे तो ये आपका b बराबर क्या दे देगा, c दे देगा। तो कहने का मतलब a b c तीनों में आपस में बराबर है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, a प्लस b, यहाँ लिखते हैं a प्लस b बाई c पूछ रहा है। तो किसी एक को एक में कन्वर्ट करेंगे तो ये अगर हम b को a रखते हैं, a के तो यहाँ हो जाएगा a, और c बराबर भी क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं। तो a और a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2a बाई a, ठीक है। तो a से a कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आंसर हो जाएगा। तो आपका a जो है आपका करेक्ट हो गया। चलिए ये क्लियर हो गया, इस सब को डिलीट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट करें कि यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर tx दिया हुआ है और कह रहा है वाई स्क्वायर बाई 4 एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है मतलब कहने का मतलब a माइनस बी या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग लाएंगे। तो कहने का मतलब ये a के जगह पे कितना दिया हुआ है, a के जगह पे दिया हुआ है x बाई वाई, तभी तो इसको लिख सकते हैं। इतना बराबर फार्मूला होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे। तो वही बात है, a के जगह कहने का मतलब इतना दिया हुआ है और b के जगह दिया हुआ है, b के जगह y बाई 2, तभी तो स्क्वायर करेंगे इसका तो आएगा y स्क्वायर बाई 4। तो इस फार्मूला पे सेट कर लेंगे, चूँकि a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो इसको लिखेंगे, तो इसको कंपेयर कर लेंगे। चूँकि ये पूर्ण वर्ग कह रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tx और प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 आपका दिया हुआ है। तो इसको अब लिखते हैं, इस फार्मूला पे आएंगे तो आ जाएंगे कितना, एक्स स्क्वायर एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, कहने का मतलब ये हो गया a स्क्वायर, और फिर आगे लेकर चलेंगे तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस रहेगा तो प्लस, चूँकि पूर्ण वर्ग केवल कर रहा है। तो 2ab, तो 2 पहले b लिख लेते हैं हम लोग यहाँ, b कितना है y बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, y बाई 2 का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो 2a के जगह है x बाई वाई और b के जगह है y बाई 2। क्लियर हो गया। तो देखिए ये सब तो इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला जो है इसके बराबर है, तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगा, बीच वाला के बराबर। कहने का मतलब tx बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको कटा लेते हैं, इधर राइट साइड में जो है y से y कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना यहाँ बच गया, खाली x बचा है, यही ना, तो x बच जाएगा। अब देखिए ये एक से भी x कट जाएगा एक बार में, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1। क्लियर है। तो आपका प्लस माइनस 1 हमसे पूछ क्या रहा है, t का मान ही पूछ रहा था, t का मान कितना होगा, तो t का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो थोड़ी ही देर में मैं आपको करंट अफेयर्स का वीडियो दे रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है 7-8 बज जाए, लेकिन तब तक वो वीडियो मिल जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।